पहला क्वेश्चन कहता है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो ए ऑप्शन है कवि, बी है नाटककार, सी है संगीतज्ञ और डी है कूटनीतिज्ञ। तो इसका आंसर होगा डी, कूटनीतिज्ञ हो जाएगा। बिस्मार्क जो था इन सभी में से कूटनीतिज्ञ था। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि गेरिबाल्डी पैसे से क्या था। ए ऑप्शन है सिपाही, बी है किसान, सी है जमींदार और डी है नाविक। तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, गेरिबाल्डी जो था पैसे से नाविक था। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि जालवेरिन एक संस्था थी। पहला ऑप्शन है ए नंबर क्रांतिकारियों की, बी है व्यापारियों की, सी है विद्वानों की और डी है पादरी सामंतों की। तो इसका आंसर हो जाएगा जालवेरिन जो था व्यापारियों की संस्था था। इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन कहता है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ए ऑप्शन है मेंजनी, बी है हिटलर, सी है बिस्मार्क और डी है विलियम प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क जो था रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ये ऑप्शन है लुई 18वां, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, सी है नेपोलियन तृतीय और डी है बिस्मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट जो था जर्मन राज्य की स्थापना निर्माण किया हुआ था। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कहता है विनिया कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण व्यवस्था की गई थी। विनिया जो कांग्रेस थी उनके द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण व्यवस्था की गई थी। तो पहला ऑप्शन है हेप्सबर्ग, बी है आर्लिया और सी है बुर्बो और डी है राजशाही। तो इसमें जो होगा सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश की। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो पहला ऑप्शन है सेडान, दूसरा है सेडोवा, तीसरा है साइडाइन और चौथा दिया गया आपका फ्रैंकफर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सेडान। सेडान में जो था फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था 1870 के दशक में, 1870 ईस्वी में। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो ए ऑप्शन है जर्मनी, बी है यूनान, सी है तुर्की और डी है इंग्लैंड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा यूनान। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ए नंबर ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी नंबर है दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप और डी है पश्चिमी एशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप के अंतर्गत जो है वर्तमान में इटली और जर्मनी जो है वो आ रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ए ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, बी ऑप्शन है सेडोवा का युद्ध और सी है प्रसा डेनमार्क का युद्ध और डी है सीडान का युद्ध। तो सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। ये ऑप्शन है तुर्की, बी है यूनान, सी है हंगरी और डी है पोलैंड। तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि तुर्की के साथ हुई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ये ऑप्शन है जर्मनी, बी है यूनान, सी है तुर्की और डी है इंग्लैंड। तो इसका हो जाएगा यूनान, अर्थात बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, बी है रूस, सी ऑस्ट्रिया और डी है प्रसा। तो ऑस्ट्रिया जो था वो इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध था।
एकीकरण के विरुद्ध था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए ऑप्शन है 1864, बी है 1866, सी है 1870 और डी है 1871। तो इसका आंसर डी होगा 1871। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मेंजनी का संबंध किस गठन से था? ए ऑप्शन है लाल सेना, बी है कार्बोनरी, डी है फिलिप हेटारिया और डी है डायट। तो इसका हो जाएगा बी नंबर कार्बोनरी। मेंजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी से था। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल की ने किस पद पर नियुक्ति किया? ए है सेनापति, बी है फ्रांस के राजदूत, सी है प्रधानमंत्री और डी है गृह मंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री के पोस्ट पर नियुक्ति किया, अर्थात इसका आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 17 कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? ए ऑप्शन कहता है ऑस्ट्रिया, बी है इटली, सी है जर्मनी और डी है इंग्लैंड। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो था वह इंग्लैंड में संपन्न हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जालवेरायन की संस्था माने जालवेरायन की जो संस्था थी उसकी स्थापना किस राज्य ने की? ए ऑप्शन है प्रसा, बी है ऑस्ट्रिया, सी है सार्डिनिया और डी है फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसा। प्रसा जो था वो क्या किया था? जालवेरायन संस्था की स्थापना की थी। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हंगरी की भाषा क्या थी? ए ऑप्शन है इतालवी, बी है मांग्यार, सी है पोलिश और डी है फ्रेंच। तो इसका आंसर होगा बी नंबर मांग्यार। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान जो था वह किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ए ऑप्शन है फ्रांस, बी है रूस, सी है इटली और डी है जर्मनी। तो इसका हो जाएगा ए नंबर फ्रांस। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है किस नंबर यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है इटली को, बी है यूरोप को फ्रांस को, सी है हंगरी को और डी है यूनान को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना वो कहा जाता है यूनान को। तो इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन है 1688, बी ऑप्शन है 1707, सी है 1788 और डी है 1807। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन होगा 1688। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ए ऑप्शन है रूस की, बी है तुर्की की, सी है यूनान की और डी है फ्रांस की। तो इसका हो जाएगा तुर्की की। यूनान स्वतंत्रता संग्राम में जो था वह तुर्की की पराजय हुई थी। इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कहता है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो ऑप्शन दिया है पहला ट्यूडर, बी दिया है स्टुअर्ट, सी दिया है बुर्बो और डी दिया है रोमनोव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर बुर्बो। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ए ऑप्शन है 1789, बी है 1791, सी है 1801 और डी है 1804। तो इसका आंसर हो जाएगा 1804 अर्थात डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ए ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। इसका आंसर होगा 3। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे।
27 नंबर क्वेश्चन कहता है वीनिया कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी है रूस, सी है फ्रांस और डी है जर्मनी। तो वियना कांग्रेस में जर्मनी जो था वह शामिल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया? वियना कांग्रेस में जो था पवित्र संघ, उसकी योजना किसने प्रस्तुत की थी? ए ऑप्शन है रूस ने, बी है ब्रिटेन ने, सी है फ्रांस ने और डी है ऑस्ट्रिया ने। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस ने। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यंग इटली का स्थापक कौन था? यंग इटली जो था उसका संस्थापक अर्थात उसकी स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है जियोबर्टी, बी है काबूर, सी है मेंजनी और डी है गेरिबाल्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेंजनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। 30 नंबर क्वेश्चन है नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? ए है इटली में, बी है जर्मनी में, सी फ्रांस में और डी ब्रिटेन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इटली में। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? ए हो गया बिस्मार्क ने, बी हो गया काबूर ने, सी मेंजनी ने और डी गेरिबाल्डी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाल कुर्ती का जो टुकड़ी था उसका गठन गेरिबाल्डी ने किया था। 32 नंबर क्वेश्चन है मेटरनिख कौन था? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी ऑप्शन है प्रसा का चांसलर, सी है फ्रांस का सम्राट और डी है रूस का जार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? तो मेटरनिख था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 नंबर सेडोवो के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ए ऑप्शन है प्रसा की, बी है सार्डिनिया की और सी है ऑस्ट्रिया की और डी है नेपल्स की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई? ए ऑप्शन है बिस्मार्क ने, बी है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, सी है विलियम प्रथम ने और डी है गेरिबाल्डी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने, ऑप्शन ए। 35 नंबर क्वेश्चन है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ए ऑप्शन है डेनमार्क की संधि द्वारा, बी है गेस्टीन की संधि द्वारा, सी है प्राग की संधि द्वारा और डी है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण तो पूरा हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो ए ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, बी है नेपोलियन तृतीय, सी है विक्टर इमैनुअल और डी है विलियम प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय नेपोलियन जो तृतीय था वह फ्रांस का शासक था। तो इसका आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए है पूर्ण जागरण, बी है धर्म सुधारक आंदोलन, सी है गौरवपूर्व क्रांति और डी है फ्रांस की क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, पूर्ण जागरण काल से ही राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है माना जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है सार्डिनिया पीडमोंट का शासक कौन था? ए ऑप्शन है नेपोलियन तृतीय, बी है काउंट काबूर और सी है विक्टर इमैनुअल और डी है विलियम प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विक्टर इमैनुअल। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? ए ऑप्शन है लॉर्ड बायरन, बी है कासूथ
और सी है फ्रांसिस डिक और डी है विलियम प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन, जो ब्रिटिश कवि थे। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में क्या हो गए, वो शहीद हो गए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसा का शासक कौन था? ए ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, बी है नेपोलियन तृतीय, सी है विक्टर इनुएल, डी है विलियम प्रथम। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रसा का जो शासक था विलियम प्रथम था। डी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का जो मरीज है उसको किसको कहा जाता था? तो ए ऑप्शन है रूस को, बी है जर्मनी को, सी है तुर्की को और डी है यूनान को। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की को जो था वो यूरोप का मरीज कहा जाता था। तो सी नंबर ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कहता है युवा इटली का जो संस्था थी उसका विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया पहला मेंजनी ने, बी काउंट काबूर ने, सी गेरिबाल्डी ने और डी बिस्मार्क ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मेंजनी ने। ए नंबर ऑप्शन होगा इसका आंसर। याद रखिएगा कहीं लिखा रहता है कि युवा इटली संस्था का स्थापना किसने किया था, तो फिर भी होगा मेंजनी ने, और विकास किसने किया था तो फिर भी होगा मेंजनी ने। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ये ऑप्शन है ट्रांसपेडेंट संघ की, बी है सिसपाइन संघ की, डी है जर्मन संघ की, राइन संघ की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही, राइन संघ की स्थापना नेपोलियन ने जर्मनी में किया था। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ए ऑप्शन है निरंकुश राजतंत्र, बी है संघीय शासन व्यवस्था, सी है गणराज्य और डी है संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला निरंकुश राजतंत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो ए ऑप्शन है विनिया की संधि द्वारा, बी है कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, सी है प्राग की संधि द्वारा, डी है एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन 1810 में, बी है 1815 में, सी है 1830 में और डी है 1848 में। तो याद रखिएगा कार्बोनरी की स्थापना जो है 1810 में हुई थी। इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ये बराबर बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, BSEB। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है 47 नंबर यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी VVI कर लीजिएगा। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है काबूर ने, बी है मेंजनी ने, सी है बिस्मार्क ने और डी है गेरिबाल्डी ने। तो यंग यूरोप की स्थापना जो था वो मेंजनी ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन है मेटरनिक ने, बी है बिस्मार्क ने, डी है मेंजनी ने, सी है मेंजनी ने और डी है गेरिबाल्डी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। चलिए इसी के साथ आज हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, उसके ऑब्जेक्टिव को यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगली क्लास में मिलेंगे ढेर सारी ऑब्जेक्टिव लेके चैप्टर 2 का। तब तक के लिए